ठीक है। कंप्लीट जितने भी एवरेज अब तक के क्वेश्चंस आए होंगे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो टीचर हो गया और 3 स्टूडेंट, टोटल 1 + 3, ये टीचर 1 3 स्टूडेंट, 1 + 3 4 × 20 80 हो गया। ठीक है, इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, जैसे कि मान लो कि जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उसके क्या एज होंगे, उसका सेम एज है। ठीक है ना, और डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर, जैसे मान लो मेरी एज और आप तीनों का आपकी जो एज होगी, आप तीनों में से किसी एक बंदे का एज, हमारे और आपके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20 ईयर्स का होगा। और आप जो तीन दोस्त हैं, आप तीनों की एज जो है सबकी इक्वल है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। अब सुनो, अगर मान लो टीचर की एज मान लो अगर 25 है, तो इसका मतलब आपकी एज कितनी होगी, 5 होगी, और आप तीनों की एज सेम होगी। एवरेज का मतलब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन सभी को प्लस करोगे तो आना कितना चाहिए, 80 आना चाहिए ना सभी का 80, क्योंकि भाई 3 स्टूडेंट्स एक टीचर है, तो 80 तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर 35 ईयर्स मेरी है तो आपकी एज कितनी होगी, 15, फिर आप तीनों की एज सेम है, लिखा है ना, स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, तो 15 3 जा 45 + 35 करोगे तो 80। तो ऐसे केसेस में आंसर जो है आपका सी होगा सही। देखो मैं अभी भी कह दूं आपको, यूपीएससी जितना भी क्वेश्चंस देती है 60 to 70% क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से देख करके ही सॉल्व कर सकते हो, ये दिमाग में रखना, राइट। क्योंकि वो आपको वो आपको कलेक्टर बनाना चाह रही है, ना कि वो आपको कैलकुलेटर बनाना चाह रही है। बात समझ में आ रहा है? तो यू डोंट, तो कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है, बात समझ में सबको आ रही है? ठीक है, आगे मूव करूं, आगे मूव करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 इज 14, ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3, यानी कि जो सम होगा x1 और x2 का जो ट्वाइस होगा, ठीक है, वो कितना है, इज 30 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, क्या हो सकता है सर, कैन एनीवन थॉट अबाउट दिस, राइट। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चंस है। अगर आपको पता चल रहा है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो x1 x2 x3 ये 3 है, ठीक है ना, इनके तीनों का एज अगर निकालेंगे तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3, 3 × 14 करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 42 आएगा। एवरेज में किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मुझे 1 हफ्ता पूरा मुझे कंप्लीट आपको एवरेज पढ़ाने में ही लग गया। इज इट क्लियर? बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है? अरे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही भैया सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जो ऐप पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस द सम ऑफ x2, देखो x2 प्लस x3, इसका क्या करना है, इसका ट्वाइस कितना है, 30 है भाई, इसका ट्वाइस 30 है, तो इसका मतलब x2 प्लस x3 की वैल्यू कितना होगा, 30/2 करोगे तो 15 आएगा। ये 30 ये 2 उधर जाएगा तो 15 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में। अगर x2 और x3 15 लिपस्टिक लगाती है तो x1 अकेले कितनी लिपस्टिक लगाएगी, आपको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 42, इसका मतलब x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 प्लस, तो x1 की वैल्यू कितना होगा, 42 माइनस का 15 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 27, एंड हेयर विल बी आंसर HP। आ गई बात समझ में सर? बेटा आ गई? चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, द एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C, सभी एक एक क्वेश्चंस आपका हो जाएगा PYQ, राइट। इसलिए आप अपने थॉट प्रोसेस को देखो, है ना, आराम से। जितना मैंने आपको क्लास करा दिया उसको रिवीजन कर लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये PYQ, द एवरेज वेट ऑफ A, B, C इज 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ B, D, E इज 42 kg, एंड वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। ये आपका किस ईयर का क्वेश्चन समय बताता हूँ, ये आपका CSAT 2022 का क्वेश्चन है, इसी साल 2022 का क्वेश्चन, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो एवरेज वेट ऑफ A, B, C इज 42, राइट है ना, तो A, B, C यानी कि 3 × 40 करोगे तो मेरे प्यारे कितना आएगा, 120 kg। हिंदी में इधर भी ऑप्शन भी नीचे, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ B, D, E, देखो ये B, D और E ये 3 है,
इसकी 42 करोगे, ये आपका 126 kg। आ गई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चे। एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। अब सुनो भाई, इक्वल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, एफ इक्वल टू बी, राइट। जितना वेट एफ का है उतना ही वेट बी का है, जितना वेट बी का है उतना वेट एफ का है। तो आप एक काम करो मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ बी है, सुनो, अगर यहाँ बी है तो मैं बी की जगह एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि बी इक्वल टू एफ है। अगर आपको बात समझ में आ रही है बेटा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में, कभी लोग रामानंद, सभी लोग कमेंट सेक्शन में IIT टाइप करें। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब देखो, अब आपके पास कितनी खूबसूरती बात होगी, देखो कितनी A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120 kg। देखो ध्यान से, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे बी डी ई है, तो देखो, तो डी ई और एफ हो गया, क्योंकि हम बी की जगह हम एफ लिख रहे हैं, राइट। तो देखो डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 126 kg। यस या नो? यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम हो गया, राइट है ना। यहाँ पे 6 आइटम के कितना हो गया, 246। तो 1 आइटम मतलब एवरेज का मतलब इक्वल सिंगल डिवीजन, 246 का मतलब 6 करोगे तो 41। एवरेज का मतलब सिंगल डिवीजन भी होता है, लिखो कमेंट सेक्शन में, सिंगल डिवीजन लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, सिंगल डिवीजन। मैं भी लिख लेता हूँ, राइट है ना। मेरे दिमाग में अभी ये थॉट्स क्लिक किया, ठीक है, मेरे दिमाग में ये थॉट्स क्लिक किया, राइट। लिख लीजिए एवरेज मतलब सिंगल डिवीजन। चैट सेक्शन में ये बताइए, सही बात, एवरेज मतलब सिंगल को ही तो नोट करता है यार, प्रत्येक का इतना होगा एवरेज, राइट। अब ये किस सेंस में सिंगल डिवीजन सही है, इसका प्रूफ तो मैं जब बताऊंगा ना, जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, जितने बच्चे, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब कुछ विजिबल तो हो रहा है ना, देखो अच्छे से विजिबल तो हो रहा है ना सभी को, कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। यस, नम्रता भी आ जाइए क्लास में, ठीक है नम्रता। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स है, कितना दिया गया, 40। इसका आंसर बताओ तो आप लोग कितना होगा, सही कितना होगा। देखो मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ यार। 100 इंटू 40 करोगे तो कितना आएगा आपका, 4000 आएगा, राइट। इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट्स वर 53। भाई देखो था 53, लेकिन मिसरीड कर लिया गया 83। वही बात, कॉन्सेप्ट याद करो, राइट है ना। आपके घर बड़ी सुंदर सी कोई लड़की है, बहुत सुंदर सी लड़की है, राइट। तुम उसको देख के फिदा हो गए, राइट। पापा जी ने कहा था बेटा बैंक से मैडम आएंगी, बैंक वाली मैडम, 53,000 रुपीज देना है। कितने थाउजेंड, 53,000। आपने उसको जोश में आकर के देखते मैडम के ऊपर फ्लैट हो गए और आप उसको 83,000 दे दिए। इसका मतलब गलती से आपने इसको कितना ज़्यादा दे दिया भाई साहब, 30,000 ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा दे दिया, करेक्ट करना है तो उससे उतना कम कर दो, 3970, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना बाय 100। कैंसिल करोगे 39 पॉइंट साइन, आंसर इज पी। बात समझ में आ रही है, यस या नो? एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपका होगा, ठीक है। अभी तो देखो नंबर सिस्टम का भी अपने पास ऐप पे है ना, करीब मैंने 16-17 का राउंड क्लास लिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं सोचता हूँ क्या मैं आपको कौन सा टॉपिक करा दूँ, ये मुझे बताओ। ब्लड रिलेशन करा दूँ तो एक फ्री हो जाएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन करा दूँ, है ना, या रेशन प्रॉब्लम, देखता है, बता देना मुझे, ग्रुप में बता देना जो भी चाहिए हो, ठीक है ना। CSAT का पेड ग्रुप है, उसमें बता देना। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन, देखो एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46.4। वाह वाह वाह, वेरी गुड। आफ्टर 60th innings his average score increases by 2.6. What was his average score in the last 10 inning? Come on. देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सैयद जुमरा कह रहे ओके बेटा, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद ही हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन जो है ना, उसका 50th इनिंग्स के बाद 46.4 था। तो भाई 50th इनिंग्स के बाद 56.4 था, और आफ्टर 6th इनिंग के बाद ये इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया जी, कितना इंक्रीज हो गया, 2.6 कितने में, 10 इनिंग्स में। देखो
ये देखते ही आंसर इसका आ रहा है 10 दूना 20। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से देखो, आप एक बार दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया भी था। हाँ 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 हाँ, क्लियर। तो आप लोग बताओ भाई, ये तो टोटल हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू न्यू न्यू। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मुझे बताओ आपको क्या आंसर लगा, आपका क्या आंसर रियलाइज हो रहा है। देखो सुनो ध्यान से, 50th इनिंग्स हुआ 66.4। तो भाई अगर मान लो 50 को जितना भी इनिंग्स है अगर उसको टोटल रन से एवरेज के रन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 2 32 और 20 और 33, ये आपका 2320 रन हो जाएगा। ये 2320 रन जो होगा, ये जो रन होगा ये आपका टोटल होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, टोटल होगा, ठीक है। आफ्टर 60th इनिंग, भैया 50th इनिंग्स तो इतना रन है, और आफ्टर 60th इनिंग्स के बाद इसका एवरेज स्कोर इंक्रीज हो गया 2.6। पहले 46.4 था, अब 2.6 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 46 प्लस 2 48 प्लस 9 49। अगर ये इंक्रीज हो गया तो ये कितना होगा भाई, इंक्रीज हो गया, देखो 9 6 या 54, 9 6 या 54, 4 छक्के 24 और 3 4 29, 2940, कितना 2940 रन। भाई फिर से समझो, 50th इनिंग्स के बाद इसका टोटल रन 2320 हुआ, और उसके बाद 60th इनिंग्स के बाद 2940 हुआ। इसका मतलब यहां से 10 इनिंग्स एक्स्ट्रा हुआ है। 10 इनिंग्स एक्स्ट्रा खेलने से इसमें कितने की बढ़त आई है, 620 रन की बढ़त आई है 620 रन की बढ़त। तो आप ये कह सकते हो कि भाई साहब 10 इनिंग्स इक्वल टू 620 रन। तो एक इनिंग्स बराबर 620 बाई 10 करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 62 रन। आंसर विल बी सी। ओके क्लियर, अब आ गई बात समझ में, यस या नो, एकदम। डेली सुबह 8 बजे क्लास, पॉइंट इज क्लियर, हो गया नोट डाउन। आप लोग खुद से भी अपना दिमाग लगाए, राइट, इसलिए मैं एक दिन पहले मैं आपको दे देता हूँ पीडीएफ वगैरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए खास तौर पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, a student on her first 3 tests received an average score of n point। देखो फर्स्ट 3 टेस्ट received an average score of n point। पहला 3 टेस्ट, एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फर्स्ट टेस्ट देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड है। एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थे, एन यहां भी एन यहां भी एन। इफ सी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट, भाई हर प्रीवियस का एवरेज 20 ऑन हर फोर्थ टेस्ट। देखो फोर्थ टेस्ट में इन्होंने 20 रन क्या बनाया, 20 पॉइंट्स जो है ना एक्सीड किया, यानी एक्स्ट्रा बनाया, एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा इसको मिले, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द फर्स्ट 4। फर्स्ट 4 भाई अगर मान लो सभी, फर्स्ट 4 का मतलब सभी का एवरेज चाहिए, इसका मतलब सर कहाँ सेंड करते हैं पीडीएफ, तुम इसका मतलब सीसैट वाले ग्रुप में नहीं होंगे, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि फर्स्ट 4 टेस्ट, इसका मतलब देखो मैंने आपको अब याद करो याद करो याद करो, रिप्लेस वाला कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया, सॉरी ऐड वाला कॉन्सेप्ट बताया था भाई। ये उससे ज्यादा लेकर के आ रहा है 20 पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, सभी में बटेगा, सभी में बटेगा ना भाई। जो ज्यादा लेकर के आओगे तो सब में बटेगा, और कम होगा तो सभी में घटेगा एवरेज। तो अगर ये 20 लेकर आए तो 1 2 3 4 है, तो 20 जो है ना चारों में बटेगा, तो चारों में बटेगा तो 5 5 करके बटेगा भाई। इसका मतलब इसको भी 5 होगा, इसको भी 5 होगा, इसको भी 5 होगा, और इसको भी 5 होगा। अगर ये तीनों n+5 है तो ये भी n+5 होगा। क्यों, इसलिए n+5 होगा क्योंकि एवरेज का मतलब एक एक डिवीजन हो रहा है, सिंगल डिवीजन यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इट मीन्स यू हैव टू गिव हियर दिस वे, ओके। किसी को कोई डाउट, ओके।
अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हरे सर, देखो द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट फोर डेज, राइट है ना, देखो फर्स्ट 4 days was recorded to be 0.40 inch. The rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3. The average of 6 days was 0.50. भाई सुन, कौन, anyone is there? Okay. तो भाई देखो फर्स्ट 4 days है, अगर आप फर्स्ट 4 days का करोगे तो पहली बात इन सिटी फर्स्ट 4 days ये फिफ्थ डे, लास्ट 2 days एवरेज वीक की तो बात नहीं की गई है ना, पहले दौर के दिनों के लिए शहर में औसत वर्षा, ठीक है। देखो एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days, राइट, एंड लास्ट 2 days। एक काम करो ऐसे करता हूँ, ठीक है, देखो फर्स्ट 4 days है ना, तो 1 2 3 ये 4 हो गया, 4 हो गया है ना। इन चारों का कितना है, इन चारों का कितना है, इन चारों का कितना है, 4 इंटू 0.40 1.60, 1.60, राइट। एंड द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days का रेशियो दिया हुआ है, राइट। एवरेज ऑफ 6 days 4, एवरेज ऑफ 6 days, राइट है ना। एवरेज ऑफ 6 days, राइट। इसको आप ऐसे करो ना, देखो ऐसे करो, 4 इंटू 0.40 करोगे तो टोटल कितना आएगा 1.60, और 6 days का कितना दिया हुआ है, 6 days का 0.50, इसको आप करोगे तो कितना आएगा आपका 3.00। भाई साहब 4 से 6 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 2 days का डिफरेंस आ रहा है। इन्हीं 2 days का डिफरेंस का जो रेशियो दिया हुआ है, जो आपका रेशियो दिया है वो आपका 4:3 है। बात समझ में आ रही है ना। 4 और 6 का डिफरेंस 2 days, इन्हीं 2 days का रेशियो कितना दिया, 4:3 दिया, और यहाँ से 2 days का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 1.40 आएगा, 1.40। अब देखो ध्यान से, अब देखो 4:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1.40, तो 4 लिपस्टिक 10 लिपस्टिक 7 लिपस्टिक, 7 लिपस्टिक कितने रुपये 1.40 का आती है। अगर एक लिपस्टिक लोगों कितने का आएगा 1.40 करो कितना आएगा 0.20 आएगा 0.20। अगर ये आपको ये 0.20 अगर ये आपको रियलाइज हो रहा है, अगर ये आपको पता चल रहा है कि भाई साहब 0.20 आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर 4:3 है तो यहाँ पे अगर मैं 0.20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.80 आएगा, यहाँ पे 0.20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.60 आएगा, राइट। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वाज द रेनफॉल ऑफ द फिफ्थ मतलब पहला ही रेशियो आएगा, तो फोर्थ के बाद 0.80, आंसर आपका सी आएगा। आई बात समझ में, अब आई बात समझ में। रामानंद 0.60 थोड़ी होगा, 0.80 आएगा, और ऑप्शन में पहला ही 0.60 दिया। भाई साहब फोर्थ के बाद लास्ट 2 days, इसका मतलब ये फिफ्थ का है, ये सिक्स का है। आ गई बात समझ में कि अगर टोटल 6 days है तो, इसको स्कूल वाला कुछ बोल रहा था। गांव जाने का मन कर रहा है जी, गांव जाने का मन कर रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, करना चाहिए। अभी आप वो वाला करिए ना, MCQ वाला जो नहीं बोले थे, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, अगर आप अभी दिमाग लगा लेंगे तो फायदे रहेंगे। देखो भाई, सपोज द एवरेज ऑफ 9% इज 50 kg। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया यार, इतना सारा क्वेश्चन, कम से कम मुझे लगा कि पूरा एग्जाम वगैरह सब मिला उला के अराउंड आपसे 100-120 का अराउंड क्वेश्चन मैंने करा दिया आप, है ना, जो इतने बच्चे जो है कि नहीं, बताओ रामानंद, सही बात है, सही बात है, खुशी सभी लोग बताओ जितने बच्चे हैं।
है ना। सभी लोग कोशिश किया करो कि आप पे भी क्लास थोड़ा अटेंड कर लिया करें, लाइव नहीं रिकॉर्डेड देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू। हमको लग रहा है ये वाला क्वेश्चन है ना छूट गया ऐसे, क्योंकि इसके बाद सीधा मैं इस पे आ गया था, समझे। देखो सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9%, भाई 9% का कितना 50 kg, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5% इज 45 kg, वेयर वेट ऑफ द लास्ट 5% कितना है 90 kg, 95। देखो भाई 9% का कितना है 50 kg, 9% का कितना है 50 kg, कितना है मेरे प्यारे बच्चे। यार मैं किससे लिखता था आपका इससे, ठीक है 450 kg, है ना 450 kg। और 5% का कितना है, 5% का 45 kg, तो कितना आएगा 45 पंचे 225 kg। लास्ट 5 का कितना केजी है आपका 55 kg, 5 से 275। अगर आप इस दोनों का करोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 500 आ रहा है, पहले 450 था, 500 कितना ज़्यादा हो रहा है 5 kg एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 kg, सॉरी 50 kg। तो आंसर क्या आएगा आपका 50 kg आएगा, आएगा ना आंसर। अच्छा मैंने ऐसे क्वेश्चंस को एसएसएम फंडा से भी बताया, याद है, बताया था ना भाई साहब। देखो अगर 9 का कितना है आपका 50 है, 50 है, और 5 का कितना है 45 है, लास्ट 5 का कितना है 55। देखो 5 और 5 10 हो रहा है, सुनो 10 हो रहा है, इसका मतलब 9 से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आप प्लस का करोगे 5, याद करो बताया था। अब देखो 50 से क्या है, ये 5 ज़्यादा है, ये कितना है 5 ज़्यादा है, और ये 50 से क्या है 5 कम है, कम हो गया, बात हो गया कम, कम हो गया। अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना है 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, तो डिवाइड बाय आप यहाँ पे क्या कर दोगे 1 कर दोगे, दोनों में 5 है, मल्टीप्लाई बाय आप 5 कर दो ऐसा। 5 0 0 में से 5 5 करो 5 1, आंसर क्या आएगा 50 प्लस 0 करोगे आपका आंसर क्या आएगा 50 kg। तो ये भी मैंने आपको अपना फंडा बताया था उस क्लास में, जो आपको नेक्स्ट, इस पे तो मैंने करीब 2-3 दिन तक क्वेश्चंस कराया था। बोलो यस या नो, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात राइट है ना, इज इट क्लियर। तो आप समझ सकते हो ओके। इसलिए दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, बेसिक्स भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, अगर आपने सीसैट का इतनी महंगी कोर्स खरीद के आप एडमिशन लिए है तो। ठीक है क्लियर है, बात समझ में सबको आ रही है, आगे मूव करूं। देखो आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ ₹5 इज ₹1000। व्हाट विल बी द, कितना क्वेश्चन है इसमें पीवाई क्यू होंगे यार, क्वेश्चन तुमको लग रहा होंगे, हाँ क्योंकि 2022 का भी तो कर ही दिया सर, ये तो हाँ ये क्वेश्चंस किस ईयर का है, ये सोचो। देखिए यहाँ पे ये वाला, सुनिए ना इधर देखिए, अपडेट कर दीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ। हो जाता है मिस्टेक, पता नहीं चलता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, फिर ये वाला भी, ये देख क्या होगा जी आंसर। फिर ये वाला भी देखिए, यूपीएससी 2002, ये वाला भी। अच्छा ये वाला, ये वाला तो अभी दिया है ना, इनकम बेस्ड क्वेश्चंस।
कितना आया जी बताओ, इसका आंसर आप लोग बताओ। सैयद जुमरा कह रही है 1200। वाह। एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ पीस, सर्टेन फैमिली, इसका मतलब सर्टेन फैमिली है तो आपका कितना होगा 5 इंटू, अगर आप 1000 करोगे, ये आपका, एक सेकंड क्वेश्चन, 5000 होगा। What will be the monthly average income of a person in the same family if the income of one person will be increased by ₹12,000? भाई एक पर्सन आता है, ठीक है, और वो 12,000 रुपीज होता है ना। तो व्हाट विल बी द मंथली एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली, सेम फैमिली में ही अगर इफ द इनकम ऑफ अ वन पर्सन, एक पर्सन आता है वो 12,000 रुपये इंक्रीज करके लेके आता है, इसका मतलब है कि जो 12,000 रुपये जब इंक्रीज हो रहा है, 12,000 रुपये जब इंक्रीज हो रहा है, तो 12 महीने में सभी को 1,000 रुपये इंक्रीज हो रहा होगा, सभी का 1,000 रुपये इंक्रीज हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। 12,000 बटा 12 1,000 रुपये इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि वही बात 5,000, ये 5,000 हो गया, इस 5,000 है पहले वाला, ठीक है ना, इसमें 1,000 इंक्रीज हो गया, ये आपका कितना हो गया 6,000 हो गया, 6,000 हो गया, है ना, पर ईयर, राइट है ना। तो व्हाट विल बी द मंथली एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन, कितने पर्सन है फैमिली में, 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, तो डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा आपका 1200, आंसर कितना आएगा आपका ए आएगा। आई बात समझ में जी, आंसर आपका ए आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, टोटल मंथली इनकम 5,000 हो गया, मंथली ग्रोथ हो रहा है 12,000 रुपये से, सब में 1,000 रुपये का ग्रोथ हुआ, इसका टोटल मंथली इनकम कितना हो गया, अगर सबका 6,000 रुपये हो गया, 5,000 प्लस 1,000, जब 6,000 हो गया तो नया एवरेज पूछा जा रहा है, तो 5 पर्सन है ही, है ना, फैमिली ऑफ 5, तो 5 12,000 6,000 बाई 5, क्लियर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000, 5 इज ₹10,000, ये ध्यान देखिएगा, राइट। 5 पर्सन है जिसका मंथली इनकम कितना है 10,000 है, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वन पर्सन, एक पर्सन इंक्रीज हो रहा है 1,20,000 रुपये से, तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझिए, सेम क्वेश्चन है, राइट, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। PYQ अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि कई बार एग्जाम में PYQ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपका यहाँ पे हो रहा है, कितना होगा जी आंसर बताओ सभी लोग, आंसर चैट सेक्शन में क्या आंसर होगा, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। ग्रुप जो बच्चा देख रहा होता है लेट, ग्रुप में भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हाँ ढोको, अरे सो सिंपल, 60,000 आया, ढोको लो लिया है, तो 60,000 को डिवाइड करोगे ना 5 फैमिली से तो 12,000 आएगा। नहीं तो एवरेज मंथली इनकम है 5 का, तो 5 इंटू 10,000 करोगे तो कितना आएगा टोटल, टोटल फिर से बेटा 50,000 आ गया। व्हाट विल द एवरेज ऑफ मंथली इनकम ऑफ 1 पर्सन, इंक्रीज हो रहा है, 1 पर्सन आ रहा है इसमें, है ना, तो 1 पर्सन आ रहा है तो कितना आएगा, सो सिंपल, इतना सिंपल क्या आएगा भाई, 1 पर्सन आ रहा है, मान लो कि छठा पर्सन आ रहा है ना, तो छठा पर्सन आ रहा है तो 12,000 रुपीज से आपका 1,20,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कितना आ रहा है 10,000, सबका डिवाइड हो रहा है ना, इसमें 50,000 प्लस 10,000 आप ऐड कर दो, 60,000 हो गया, डिवाइड बाय क्या पूछा है एवरेज, डिवाइड बाय 5 कर दो तो आपका कितना आएगा 12,000, योर आंसर विल बी ए। बात समझ में आई। ये लो, अब किरण का भी आंसर आ रहा है, किरण आपका कैसे डी कैसे हो गया सर, डी कैसे हो जाएगा जी,
डी कैसे हो जाएगा? हाँ, एक पर्सन जब इंक्रीज हो रहा है ना तो मंथली इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। तो मंथली इनकम भाई इसका मतलब सबका है, कितना है? तो मंथली इनकम सबका एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसका डिवाइड करो तो एक ही 10-10 हज़ार रुपये सबका बढ़ा होगा ईयरली। लिखा है ना पर ईयर, ये देखो ये टर्म लिखा है ना पर ईयर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी लिखा क्या है? पर ईयर। ये बात को ध्यान दो ना, पर ईयर एक टर्म यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्लियर, बताओ। देखो भाई इस क्वेश्चंस को अभी नहीं करना है सॉल्व, राइट है ना? ये सुनो, ये जो है ना, ये जो है ना, ये आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना ये मिक्सर एलिगेशन है। एवरेज का पहले हम पूरा यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है? एवरेज का हम लोग यहाँ पे पूरा एवरेज का, इसमें देखिए सुनिए ना, ये मिक्सर एलिगेशन का हो गया ना, रेशियो प्रपोर्शन का मिक्सर एलिगेशन पर आना है। तो मंथली एवरेज, देखो ये मिक्सचर एलिगेशन का ही टाइप का ये क्वेश्चन है, करने को क्या कोई टफ नहीं है, कर सकते हैं जैसे लिखा है यहाँ पे। तो एवरेज मंथली पेड टू एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वाज 5,000, मंथली एवरेज पेड टू मेल, मेल और ये है फीमेल, तो मेल का कितना है 5200, फीमेल का कितना है 4200, टोटल कितना है 5000। इसको करोगे तो 800, इसको करोगे तो 200, 800 बाई 200 हो गया। कंपनी में पुरुष कर्मचारी, पुरुष कितना 800, 800 जो है 800 8 तो 10, 1000 का कितना परसेंट? 80% होगा आंसर ये। तो फिर आपको अभी नहीं करना है, ठीक है? पहले अभी आपको केवल एवरेज करना है, ठीक है? एवरेज करना है। हाँ, ये वाला करना है आपको, ये वाला, ये एवरेज का क्वेश्चन है। 17, in a class there are 3 groups A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? ये इंक्रीज हो जाएगा क्या? यह एक बार आप इसके बारे में एक बार आप सोचिए, ठीक है? ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी का क्वेश्चंस मैं बताता हूँ किस ईयर का है ये है आपका, ये है आपका सी सेट 2020 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ ऑसम क्वेश्चन, इट्स अ ऑसम क्वेश्चन। सोचो आप लोग क्या हो सकता है आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कम ऑन, कम ऑन, आराम से सोचो, दिमाग का ढक्कन खुलना चाहिए रामानंद सभी बच्चों का, ठीक है? जितना करा दिया हूं एवरेज का उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, राइट? सभी लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें, आपने देखा ही होगा, राइट? और अभी 10 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है? उसको ईमानदारी पूर्वक अपना
सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक, ठीक है ना, ऑनेस्टली पूर्वक, ठीक है। आपको मैंने ग्रुप में एडमिन बनाया कि नहीं बनाया मैंने? उसमें जो टेस्ट पेपर बनाए हैं ना, 10 क्वेश्चन वाला जो बनाए थे, वो उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप, ठीक है, डाल ही दीजिए। बताता हूँ आपको, कल जो मैंने आपको दिया नहीं था, है ना, वो, ठीक है, डाल दीजिएगा। 10 क्वेश्चन जो लिख करके जो दिया था। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी, देखो भाई, अगर 3 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और ए बी सी है, राइट, है ना, ए बी और सी, मान लो इसका एवरेज मान लो आपने 20-20 मान लिया 20, टोटल कितना आएगा? 60 आएगा, आएगा। फर्स्ट बातों को ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी। भाई देखो, पहली बात ए है, बी है और सी है, और सी में कितना है? 20 है। यहां से एक स्टूडेंट ग्रुप सी में आएगा तो ये इधर बढ़ेगा, अगर यहाँ 20 है तो अब इधर 19 होगा। ध्यान से समझो, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी, यहां से 2 आके ग्रुप सी में आएगा, तो यहाँ 20 था तो यहां से 2 जाएगा तो 18 आएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ? तो भाई यहाँ टोटल 60 है तो 19 प्लस 18 प्लस ये तो 20, 18 प्लस 2 20, ये कितना आएगा टोटल? ये भी आपका 60 आएगा। भाई पहले भी टोटल 60 था, अब भी टोटल 60 रहा है। तो भाई जब पहले भी टोटल 60 था, अब भी टोटल 60 है, तो भाई पहले का 60/3 करोगे एवरेज अगेन 20, इसका भी 60/3 करोगे एवरेज अगेन, तो पहले भी 20 था एवरेज, अब भी 20 है एवरेज। इससे क्या फर्क पड़ा? क्या एवरेज इंक्रीज हुआ, क्या एवरेज डिक्रीज हुआ, या क्या एवरेज रिमेन्स द सेम रहा, या नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेटा भर भर के दिया हुआ, राइट। बस आपका थॉट प्रोसेस ये कहता है आंसर विल बी सी एंड योर आंसर इज सी। ओके, बात समझ में आ रही? किरण यादव कह रही है, ए किरण कहां से आई हो, कौन सी दुनिया से आई हो? है सबका यहाँ भी टोटल 60, वहां भी टोटल 60, बिल्कुल सेम है। ढोकोलोली बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में ही दिख रहा है, हिंदी में भी दिखेगा, एक बार आप पहले इसको रीड करो। देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी, जैसे जैसे, ठीक है, इसको एक बार सोचो प्लीज, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन प्लीज। नहीं कर पाओगे। 2023 में देखो, 2023 में देखो एवरेज का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर, ये देखो दिखाता हूँ। पहले इसको छोड़ते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं। देखो देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 and 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली इन क्लास ए एंड द हाईएस्ट स्कोर इज बी। तो ए और बी में, ए में 2 क्लास ए एंड बी हैविंग 25-30 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास ए इज हाईएस्ट स्कोर इज 31।
क्लास ए जो है इसमें हाईएस्ट स्कोर जो है 21 है, हाईएस्ट का हाईएस्ट। और क्लास बी का जो है ये हाईएस्ट है, लोएस्ट स्कोर जो कितना है 22। क्लास ए का तो हाईएस्ट है इतना, लोवेस्ट कितना है 22 है ना। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यार हमें लग रहा है कुछ छूट तो नहीं रहा है, हैं? हाँ, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने बोला ना, सुनिए ना, तो थोड़ा मिनिमम prove that A and B having 25 30 students respectively in a class A the highest score 21 lowest score is 17। इसमें इसकी टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हुई है। आगे और लिखना था। रुको मैं कराता हूँ इस क्वेश्चंस को, घबराओ नहीं, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, ये सीसेट 2021 का है। मेरे पास है ढोकलोलो, मेरे पास है, हम आपको जाने नहीं देंगे कहीं, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। अरे इसके आगे इन्होंने टाइप ही नहीं किया क्या? वाह अरे वाह, ये भी हमको उल्लू बना दिया। चलो दिखाता हूँ पी वाई क्यू, घबराओ मैं, पी वाई क्यू दिखाता हूँ, घबराओ नहीं, ठीक है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना तो नहीं है। हम्म ठीक है, रुको रुको, मैं ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड। आप लोग भी तो नहीं भेजते हो। हम्म यस, यू कैन सी हेयर दिस क्वेश्चन। देखो, देयर आर टू क्लासेस, दो क्लासेस हैं, ए है और बी है, हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21, हाईएस्ट स्कोर कितना है 21 है, लोवेस्ट स्कोर कितना है 71 है। बी का हाईएस्ट स्कोर कितना है 30, लोवेस्ट स्कोर कितना है 22 है। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग, अब बताओ एक बार, आप सोचो, अब आप सोचो जरा। आई एम गिविंग यू हैव 4 to 5 minutes फॉर योर टाइम, राइट, फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज टेक योर टाइम, खुद से सोचो। रिप्लेस वाला भी केस है, पूरा थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन है। आराम से आप समझिए, आराम से आप समझने का प्रयास भी कीजिए सर। क्लियर?
सैयद जुमरा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच सैयद। देखो भाई, सैयद का थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है, नहीं सैयद देखो, क्लास ए में हाईएस्ट 21 है, मैक्सिमम 17 है। इसका मतलब 17 से बड़ी और 21, 17 से ए का बाकी 21, राइट। 17 से बड़ी है, 21 के बीच में है, राइट है ना। लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर मतलब 17 और हाईएस्ट 21 है, 21 से बड़ी नहीं है, ठीक है। यानी तो, और उसके बाद बी का सोचोगे तो बी का हाईएस्ट स्कोर 30 है, लोएस्ट कितना है 22 है। तो बी का भाई 22 से हाईएस्ट लोएस्ट है, बड़ी है, और 30 हाईएस्ट है, तो 30 से क्या है, छोटा है, बी है ना। अब देखो, ए का मैक्सिमम 21 है और बी का मैक्सिमम 22 है, बी का मैक्सिमम ही 22 है, तो उसके आसपास तो है ही नहीं। अगर आप 4 स्टूडेंट्स को क्लास ए से क्लास बी में अगर आप शिफ्ट करते हो तो भाई इसका कितना मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम से ज्यादा वाला आ रहा है कि कम वाला आ रहा है, आप मुझे बताइए, ध्यान से समझो। अगर ए से बी में आ रहा है, बी का जो मिनिमम 22 है, लोएस्ट 22 है, और ए का मैक्सिमम 21, अगर उससे इसमें आएगा तो बी का एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये मुझे बताइए। बी का घटेगा डेफिनेटली भाई साहब, क्योंकि इसका जो है मिनिमम ही लोवेस्ट ही 22 है और 22 से ए का मैक्सिमम ही 21 है, तो ऑटोमेटिक इससे कम है। जब ये इससे इसमें आएगा तो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, एवरेज स्कोर पर क्लास ए विल डेफिनेटली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर ए होगा ओनली। देखो कितना आसान क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, राइट है ना। तो ये क्वेश्चंस मेरे प्यार में अभी भी बता दूं आपको, रामानंद सभी लोग, जो आपने जो एवरेज की इतना जो टाइम देकर के, जो मेरे क्लास में जो आपने टाइम देकर जो सीखा है ना, वो इसी चीज का नतीजा है। वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया था ऐड वाला केस में, रिप्लेस वाला में, लेफ्ट वाले में कैसे क्या सोचेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चे। उस लेक्चर को कई बार देखिए, जो बच्चे नई नई ज्वाइन होते हैं, अगर नहीं देखा है आपने तो आप उसको बार बार देखिए, राइट है ना। एवरेज अब आपका फिनिश्ड हो गया, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा ना, आप फाड़ के रख दोगे, आप क्या करके रख दोगे, आप फाड़ के रख दोगे, राइट है ना। उसकी इतनी औकात नहीं है जो आपको उल्लू बना सके, लेकिन आप उसको उल्लू बना दोगे, ऐसा मेरा मानना है। देखो एक और क्वेश्चन था जो इन्होंने नहीं करवाया था, राइट है ना। वो क्वेश्चन है ना आपका, है ना, छूट गया था। मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। जो इन्होंने छोड़ दिया था, इनसे नहीं हो पाया था, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको सबसे, हाँ इसके बाद ही होगा। एक और है यूपीएससी का क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2000, देखो एक एक क्वेश्चन जितना भी अब तक ना, अपन सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लीजिए, ये टेंशन आप नहीं लीजिए। बताओ भाई इसका आंसर, सीधा सीधा ट्रिक से सॉल्व करना, सीधा ट्रिक से, नॉट द बाय यूजिंग द मेथड।
क्या होगा आंसर? बिल्कुल, देखो 14 का 13 है ना, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 40। 13 क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स कितना? 40 है। अब 40 एवरेज मार्क्स ऑफ सेवन, फर्स्ट 7 क्वेश्चन, पेपर 72, 7 क्वेश्चन इज, फिर 7 7 14 हो गया, तो ज़्यादा हो गया 13 से, तो माइनस कर दो। कितना है? 40 से 42 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा। 40 से 35 कितना? माइनस का 5 हो रहा है। कितना? इंटू 7 है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100। 40 माइनस का 2 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? राइट है, 2 में से 5 गया, तो माइनस का 3 से 21। आंसर कितना आएगा? 91। योर आंसर विल बी बी। आपने ऐसे सॉल्व किया? आपने ऐसे सॉल्व किया या देसी तरीका से? करविंदर जी, अब आ गई बात समझ में? चलिए देखो, और क्वेश्चंस दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन लास्ट है, अब आपका कोई सा भी नहीं क्वेश्चंस छूट रहा है। हम्म, हम्म। ये क्वेश्चंस और है जो, ये वाला बताइए। ये वाला बताइए। प्लीज यू हैव टू थिंक अबाउट इट। प्लीज यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कम ऑन। देखो, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। 2 चिल्ड्रन है जो पेरेंट्स के साथ। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। वेट ऑफ चिल्ड्रन, तो भाई 2 चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन, पेरेंट्स 2 होते हैं, चिल्ड्रन भी 2 होते हैं। तो अगर द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन 2 और पेरेंट्स, मदर एक, तो 3 3 इंटू 50 आप करोगे
ये आपका 150 आएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर फादर, चिल्ड्रेन एंड प्लस फादर, 3 इंटू 52 करोगे तो 156 kg हो। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg, राइट। अगर यहाँ पे फादर 60 kg है तो यहाँ 60 को माइनस करोगे तो 96 kg कौन बचेंगे, ये 96 kg कौन होंगे, ये बाकी के आके चिल्ड्रेन होंगे। अब आपको ये बात पता है कि चिल्ड्रेन प्लस मदर टोटल 150 kg है और चिल्ड्रेन 96 का है प्लस मदर 150 का है, तो मदर का कितना आ जाएगा 150 माइनस का 96 करोगे तो कितना आएगा आपका 54 आएगा। योर आंसर विल बी डी। बात समझ में आ रही है। अब आपको मैं एक बात और क्लियरली कह दूं मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर आएगा तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका थॉट प्रोसेस मैंने बढ़ा दिया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ऐसा छोड़ दिया हो। सभी क्वेश्चन जितने भी PYQ है, आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस अभी और क्लास में, राइट। सो प्लीज यू हैव टू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ऑलरेडी आई हैव गिवन टू योर क्वेश्चन टुमारो 54 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फॉर योर प्रैक्टिस। अगेन मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा जो आपके लिए टेस्ट पेपर्स के होंगे। ईमानस्टी पूर्वक आप इसको सॉल्व कीजिएगा। वो 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। बाकी किसी को आपके दोस्त भाई बंधु को न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी एडमिशन लेना है यू कैन पूछ देयर, राइट। थैंक यू, बाय बाय। चलो अब आ जाओ जूम सेशन।